हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 41 की, जो कि 18 अक्टूबर के लिए जारी की गई क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट रिलेटिव वर्कशीट है। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन एंड दिस थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट्स the force always exists in pair and both are opposite to each other। ठीक है बच्चों, as per third law of motion, when an object exerts a force on another object, the second object also exerts a force back on it, the first one. These two forces are equal in magnitude and opposite in direction to each other. The first force is called action and the second force is called reaction। ये आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन है बच्चों। फिर क्या कहता है, एग्जाम्पल कुछ दिए हैं इसके। When we kick a football, we apply action force on its due to which it moves away, but the same time the football also applies some force on our foot due to which we may hurt or feel pain when we kick the ball। अब बात कर लेते हैं बच्चों थर्ड लॉ की। तो थर्ड लॉ में क्या करता है, वो कोशिश करता है कि ये समझाने की, इसे समझाने के लिए क्या करता है बच्चों, दो स्प्रिंग बैलेंस लेता है ए और बी को, उन्हें पैरेलल फिक्स करता है किसके, टेबल पे या फिर वॉल के, ठीक है, फ्लोर के। अब जब उन्हें स्ट्रेच करेगा बच्चों, तो वो क्या देखेगा, रीडिंग देखेगा। तो रीडिंग दोनों में बराबर होगी, ठीक है, दोनों में बराबर होगी, लेकिन एक में पॉजिटिव में होगी, एक में नेगेटिव में होगी। यानी कि जब उसे देख रहा है तो सेटअप जो फोर्स है वो बराबर होगी। तो इसके द्वारा क्या बताता है, वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन को बताता है बच्चों। अब डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन से करते हैं बच्चों, जैसे कि प्लेयर्स कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग द गेम। ये दोनों एक दूसरे टकराने की वजह से चोट लगती है उन्हें जब गेम खेलते हैं। फिर है कैन, जब हम पैरों से चलते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक्शन क्या होता है हमारा, फुट जो पुश करता है डाउन, मतलब नीचे ज़मीन को धक्का देता है, और रिएक्शन क्या होता है, ऊपर की साइड में पैर उठता है और हम चल पाते हैं बच्चों। फिर रिकॉलिंग ऑफ गन व्हेन बुलेट इज फायर्ड, यानी कि जो झटका लगता है हमें कंधे पे, उसे गन की वजह से हम उसे क्या करते हैं, उसे कंधे से रोकने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। फिर है मूवमेंट ऑफ रॉकेट, जो होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है और इग्निशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ऐसा करने से क्या होता है कि जो उस पर प्रेशर लगता है फोर्स का, वो उसे अपवर्ड की तरफ धक्का मारता है बच्चों। फिर बोर्ड पे जब हम जंप करते हैं, बोर्ड पे से जब हम जंप करते हैं तो हम आगे की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन पैर पीछे की तरफ डायरेक्शन में थोड़ी सी फोर्स लगा देता है, तो बोर्ड पीछे की तरफ डायरेक्शन में चली जाती है। फिर ट्रेम्पोलिन जो गेम होता है, उसमें जब हम जंप करते हैं तो उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है और वो उसे पर्सन को ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है बच्चों, ठीक है। अब बॉल को जब हम हिट करते हैं तो क्या होता है वॉल पे, तो वो भी वापस रिफ्लेक्ट होकर के आती है। ये सारे के सारे एग्जांपल हैं आपके थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बच्चों। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बच्चों, ये आंसर 1 है आपका। ये कहता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, आंसर 1, व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स on other object, second object also exert a force back on the first. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. First force is called action and the second force is called reaction। ठीक है बच्चों, ये आंसर 1 है ये आपका। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, shall we able to write if the force we apply on the pen is not reverted back by the paper। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हम लिख नहीं पाते, ठीक है बच्चों। फिर है, वाई डज ए शोल्डर होल्ड राइफल ऑन हिज शोल्डर बिफोर फायरिंग बुलेट फ्रॉम इट। तो ऐसा किस लिए करता है बच्चों, ताकि जो रिकॉयल जो हो रही है गन पीछे की तरफ, जो झटका लग रहा है, उसे धक्का लग रहा है, उसे बचने के लिए। यानी कि एक्शन जब वो ले रहा है, ट्रिगर को प्रेस कर रहा है, तो एक्शन हो रहा कि बुलेट आगे की तरफ भागेगी, रिएक्शन क्या हो रहा है, वो पीछे की तरफ धक्का मारेगी, रिकॉल होगी गन, उसे सेफ साइड में रखने के लिए, यानी उसे स्टेशनरी रखने की कोशिश में ऐसा वो करता है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राइट 3 यूजेस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन इन आवर डेली लाइफ। तो बच्चों ये सारे के सारे
एग्जाम्पल्स हैं, आप कोई भी 2 लिख सकते हैं, इसमें से 3 लिख सकते हैं, ये आपके आंसर में है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वॉकिंग विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बच्चों मेन चीज़ जो इसमें ये है कि एक्शन और रिएक्शन को आपको बताना ही आपका आंसर है। एक्शन क्या होगा, फुट पुशेस डाउन एंड बैक, और रिएक्शन क्या होगा, फ्लोर पुशेस अप एंड फॉरवर्ड। इसी वजह से कोई भी चीज़ या कोई भी जो पर्सन होता है वो चल पाता है बच्चों। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट, और वीडियो भी आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।